गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स माई प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर। आई एम फ्रॉम केरला। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं पुरुषों के ऊपर टॉपिक नहीं बनाती, तो आज का विषय पुरुषों के बारे में ही है। वंडरफुल लव ऑफ मैन, पुरुष का अद्भुत प्रेम। वेरी लिटिल हैज़ बिन रिटन अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ मैन। ऐसा बहुत कम हुआ है कि पुरुषों के प्यार के बारे में लिखा गया हो इस अस्तित्व में। आल लव ब्यूटी लिटरेचर इज़ फुल ऑफ वुमेन्स लेक्चर। जितने भी प्यार के ऊपर लिखा गया है, जितनी सुंदरता के ऊपर लिखा गया है, जितने भी हमारे लिटरेचर हैं, वो सब के सब जो लेक्चर हैं वो वुमेन्स के ऊपर है, वो औरतों के ऊपर है। लेस लेक्चर वुड हैव बीन गिवन टू मैन आल्सो। बहुत कम लेक्चर हैं जो पुरुषों के प्यार के बारे में लिखे गए हों। बिकॉज मैन नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू देमसेल्फ, क्योंकि पुरुष अपने आप को महत्व नहीं देते। ही प्लेसेस हिज बिलव्ड फार अबव हिमसेल्फ। अब बात करते हैं कि पुरुषों का व्यवहार कैसा होता है। पुरुष हमेशा जिससे भी प्रेम करते हैं, जो उनकी बिलव्ड होती है, उनकी प्रेमिका होती है, वो खुद से ज़्यादा अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रेमिका को महत्व देते हैं। ही कंसिडर्ड द लव ऑफ हिज फ्रेग्रेंस ऑफ हिज लव बाय इरेजिंग हिमसेल्फ। और वो चाहते हैं कि मेरी जो प्रेमिका है वो इतनी महके, वो इतनी मतलब सुंदर हो, खुशबू हो उसके जीवन में, तो फिर इसके लिए वो खुद को इरेज कर देते हैं, वो खुद को मिटा देते हैं अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए, उसके जीवन की सुंदरता, खूबसूरती के लिए। ही कंसिडर द लव ऑफ हिज बिलव्ड टू बी वर्शिप। और पुरुष के लिए कर्म ही पूजा होती है, तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा कर्म में डिज़ोल्व कर देता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको, उसके जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेमिका ही है। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू हिम। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसका प्यार ही महत्व हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है। ही ऑलवेज सेक्रीफाइस्ड इन लव। और वो प्यार में हमेशा त्याग करता है अपनी खुशियों का, अपनी इम्पोर्टेंस का, अपनी जो जो उसकी डिज़ायर्स होती है, जो जो उसकी इच्छाएं होती है, वो सब का सब। और इवन उसका जो कंफर्ट जोन होता है, आराम जोन होता है, उसको भी वो त्याग कर देता है। दैट्स वाई नथिंग वॉज रिटन ऑन इट। और यही कारण है कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है। वह अपने प्रियतम के प्रेम को ही पूजा समझने लग जाता है। उसके लिए यही महत्वपूर्ण है कि वो हमेशा प्यार में कुर्बानी दे, इसलिए उस पर कुछ नहीं लिखा जाता। When a man is in unfathomable love, और जब पुरुष गहरे प्रेम में होते हैं, जब पुरुष अथाह प्रेम में होते हैं, तब क्या होता है। If he loves deeply, then he become honest towards that love by sprinkling everything. जब पुरुष गहरे अथाह प्रेम में होते हैं, तब वो कुछ छिड़क कर उस प्रेम के प्रति ईमानदार हो जाते हैं। तब वो अपने पूरे अस्तित्व से अपने प्रेम के प्रति, अपनी प्रेमिका के प्रति ईमानदार होते हैं, वो अपने आप को मिटा देते हैं। ही डजेंट गेट स्टक विद अपीयरेंस एंड वर्ड्स। तब उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, शब्द उनको महत्वपूर्ण नहीं लगते, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म ही उनके लिए पूजा होती है। वर्क इज वर्शिप। वो सिर्फ करने में भरोसा रखते हैं कि वो अपनी प्रेमिका के लिए ऐसा क्या कर दे कि जिससे उसकी प्रेमिका का जीवन महक उठे। ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ लव एज ए वर्शिप। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो अपने प्रेम को पूजा की तरह देखना शुरू कर देते हैं। वेयर एज वोमेन हैव ए स्टॉक ऑफ वर्ड्स फॉर लव। और अगर हम दूसरी तरफ वोमेन को देखें, स्त्रियों को देखें, फीमेल को देखें, तो उनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है शब्दों का। वो शब्दों के माध्यम से अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाती है। बट पुरुष शब्दों का सहारा नहीं लेते, वो सिर्फ करके दिखाते, वो अपने कर्म में भरोसा रखते हैं। ए मैन डिज़ायर्स बियॉन्ड वर्ड्स। एक पुरुष की इच्छा शब्दों से परे होती है।
दुनिया के सभी सुखों को अपने प्रिय के लिए वो इकट्ठा करते। दुनिया के जितने भी सुख होते हैं, हर पुरुष चाहता है कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए उन सारे सुखों को इकट्ठा कर लूँ। वह भी अपने प्रियतम के सुख के लिए सपने देखता रहता है और उसका पूरा जीवन इस चीज़ के लिए समर्पित हो जाता है कि वो सपने भी देखता है तो वो इसीलिए ही देखता है कि वो अपनी प्रेमिका को कैसे खुश रख सके। वह अपने प्रेमी की सुख और आनंदित करने के लिए स्वयं को भूल जाता है। वो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए अपने आनंद को, अपने सुख को, सबको भूल जाता है, सबका त्याग करता रहता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य उसका बचता है कि बस गहरा प्रेम हो। फिर भी वह अपनी प्रियतम को प्रसन्न रखता है हर हाल में। मनुष्य बोलता कुछ नहीं है और करता सब कुछ। पुरुष एक्चुअली हमारी जो कंडीशनिंग है समाज में, वो पुरुषों को इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, इस तरह से तैयार करती है, इस तरह से पुरुषों की छवि बना रखी है कि उनको बस, जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़े होके तेरे को घर ही बसाना है, तो वो अपना सारा जो जीवन है वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी वाइफ की खुशी के लिए अपना सारा जीवन त्याग कर देता है। उसका बस एक ही मोटिव होता है कि कैसे मैं अपने घर परिवार को खुश रख सकूं, कैसे मैं अपनी प्रेमिका को खुश रख सकूं। और वो खुलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं करता। हम बोलते हैं ना कि पुरुषों की आंखों में तो आंसू नहीं होने चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता है। पुरुष अगर रो रहा है तो हम बोलते हैं कि औरतों की तरह क्यों रो रहा है। तो वो बेचारा अंदर से इतना कठोर हो जाता है कि जो अंदर उसके भाव है, भले वो प्रेम के भाव हो, भले उसको रोना आ रहा हो, भले उसको दर्द तकलीफ हो, बट सब कुछ वो अपने सीने में दबा कर रखता है। कभी भी अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं करता, कभी भी वो रोता दिखाई नहीं देता। और जब ऐसी हालत हो जाती है कि सब कुछ हम अपने सारे जो भाव है उनको दबा लें, तो अंदर फिर हमारे कठोरता आ जाती है। और आपने देखा होगा समाज में जितनी भी हिंसाएं होती है वो पुरुषों द्वारा ज़्यादा होती है। तो फिर एक तो होता है नेचुरल वे में वो अपने भावों को निकाले, जब रोना आए रो ले, हंसना आए हंसने, नाचना आए तो नाच ले। बट एक होता है हम सारे भावों को अंदर दबा लेते हैं कठोरता से, तो फिर कहीं ना कहीं से तो वो निकलेंगे ना। या तो पॉजिटिव वे में निकाल दो, नेचुरल वे में निकाल दो, या फिर वो जो भाव है वो निकलने का रास्ता अपना नकारात्मक निकालते हैं। आदमी यह नहीं जानता कि इसे कैसे व्यक्त करे। तो जो पुरुष होता है उसको अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी नहीं आती। उससे जो कुछ करना होता है वह चुपचाप करता रहता है। वह अपने प्यार के लिए किए गए प्रयासों को कभी ध्यान में नहीं रखता और अपने प्यार के लिए इतना अंधाधुंध होता है कि जो भी उसको करना होता है वो करता रहता है कि किस तरह मैं अपने प्यार को, बिल्लड़ को खुशी दे सकूँ। इसके लिए वो अपनी भी परवाह नहीं करता और जो जो उसने किया है पास्ट में उन सभी का ध्यान भी नहीं रखता। उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझकर बस निभाए चला जाता है। पुरुषों को हम एक ही बात सिखाते हैं समाज में कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने परिवार को खुश रखना। अपने प्रिय से एक सुखद मुस्कान पाने के लिए वह सब कुछ आसानी से सहन कर लेता है। और पुरुष हमेशा चाहता है कि मेरी जो बेलव्ड है, प्रेमिका है, वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और उसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो अपना पूरा जीवन बलिदान कर देता है और हंसते हंसते सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता है, सहन करता रहता है, बट कभी भी दिखाता नहीं है कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। आदमी को दुनिया का सबसे मजबूत शख्स माना जाता है। ऐसा होता है ना कि हम जब भी मजबूती की बात करें, कठोरता की बात करें, शक्तियों की बात करें, तो हमें पुरुष का रूप ही सामने आता है और उसको ऐसा सिखाया जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो उसको टूटना नहीं है, उसको झुकना नहीं है। अब आप सोच के देखो, एक आंधी में पेड़ है, अगर वो अकड़ के खड़ा रहे और बहुत तेज आंधी आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। अगर उसको झुकना सिखाया जाता है, अगर पेड़ फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, तो वो झुक सकता है और आंधी उसके ऊपर से, उसके आसपास से आकर चली जाएगी। बट क्या हो अगर उस पेड़ को ये सिखा जाए कि तू हमेशा कठोर रहे, हमेशा अकड़ा रहे, कभी भी गर्दन ना झुकाए, तो फिर तो वो टूटेगा ही ना। ऐसा ही हमने पुरुष को समाज में बना रखा कि उसको कभी झुकना नहीं है, उसको हमेशा अकड़ के खड़ा रहना है
और इन्हीं सब चीज़ों के कारण वो अंदर से मतलब बाहर से हमें कठोर दिखता है। वह हर दर्द सहकर भी हंसने में विश्वास रखता है, और जितना भी दर्द तकलीफ़ हो वो बेचारा कभी भी उनको शो नहीं करता, उनको दर्शाता नहीं है। औरतें तो भले रो भी लेती हैं छोटी छोटी बातों में, पर पुरुषों को सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है। अगर तुम्हें अंदर से पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो भी तुम्हें हंसना ही है दुनिया के आगे। लेकिन अगर वह बच्चे जैसा हो जाता है तो सिर्फ अपनी प्रेयसी की गोद में सिर रखने और एक ही कंडीशन में वो बच्चे की तरह होता है, जब वो अपनी प्रेमिका के पास होता है, जब वो अपनी प्रेमिका की गोद में सर रख के आराम से लेटा होता है। मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है, और पुरुषों का जो हार्ट है वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। जब उसे एक ऐसी महिला मिलती है जो उस पर अथाह प्रेम लुटा सकती हो, फिर वह एक बच्चे की तरह उसकी गोद में छिप जाना चाहता है। अगर पुरुष को कोई ऐसी प्रेमिका मिल जाए जो उससे बहुत सारा प्यार करती हो, तो फिर वो एक मासूम बच्चे की तरह हो जाता है। तो फिर उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी प्रेमिका की गोद में लेट जाए, जैसे कि एक माँ होती है ना, माँ की गोद में बच्चा निर्भय होकर लेट जाता है और उसको ये लगता है कि सारा संसार मेरी माँ ही है। तो जब किसी पुरुष को ऐसी प्रेमिका मिलती है तो वो भी एक बच्चे की तरह, एक इनोसेंट, एक मासूम चाइल्ड की तरह हो जाता है और अपनी प्रेमिका की गोद में सर रखकर आराम से सो जाता है। और वो फिर उस अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को भूल जाता है। वह उस समय सब कुछ भूल जाता है। तो पुरुष का प्रेम ऐसा होता है, जब पुरुष प्रेम में होता है तो वो पूरा अपना डेडिकेशन भाव, पूरा समर्पण भाव से अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पित हो जाता है। पूरा जीवन वो बस इस ख्याल में रहता है, इन सपनों में रहता है कि कैसे मैं अपनी प्रेमिका को खुश रख सकूं, और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। अपना सुख, चैन, शांति, आनंद, खुशी सबकी सब त्याग देता है, और सिर्फ उसका एक ही मोटिव रहता है कि कैसे मैं अपनी प्रेमिका के चेहरे पर मुस्कान लेकर आऊं, कैसे मैं उसको खुश रख सकूं। तो ये था पुरुष के प्रेम की परिभाषा, कि अगर पुरुष प्रेम में पड़ जाता है तो वो कैसे व्यवहार करता है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताएं कि आप कैसे पुरुष हो, क्या आप कभी प्रेम में पड़े हो और आपने अपनी प्रेमिका के लिए क्या किया है, और उस समय कैसे भाव होते हैं पुरुषों के भीतर, क्या क्या विचार चलते हैं उनके अपने जीवन को लेकर, अपने प्रेम को लेकर, अपनी प्रेमिका को लेकर। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये आप लोगों के कहने पर ही मैंने बनाया है। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि मैं पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोलती। तो आज अगर आप पुरुष हो और मेरा वीडियो सुन रहे हो तो श्योर कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव थम्स अप माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।